जो हमारा वीडियो है हम इस पे बात करेंगे फ्लो इन नोजल के बारे पे, जो कि इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जो एसएससी जेई पे डायरेक्ट पूछी जाती है चीज़ें। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने कंसेप्ट को और यहाँ से मजबूत करके जाइएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। जो लोग नए हों चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। फ्लो इन नोजल, तो नोजल के अंदर जो फ्लो होता है वो हमारा किस टाइप का होता है? तो नोजल के अंदर हमारा जो फ्लो होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रकार का होता है। नोजल पे हमारे जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक हम एज्यूम करके चलते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो हम एज्यूम करके चलते हैं। एक प्रकार का क्या होता है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक? दैट मीन आप सबको जानते हो कि आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है। ये आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है। आइसेंट्रोपिक फ्लो में क्या होता है? यहाँ पे हमारी एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? हमारी जीरो होती है। तो हमारा बेसिक फ्लो हो गया, और किस प्रोसेस पे किस साइकिल पे काम करता है ये भी देख लेंगे। तो अब सपोज हम क्या करते हैं, ये हमारा एक किसी प्रकार का एक ही हमारा नोजल है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखते हैं इस फिगर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। इधर मान लीजिए ये हमारा प्रेशर इधर P1 है, इधर का P2 है। ये हमारा कोई टाइप्स ऑफ नोजल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम एचएस डायग्राम के अंदर कहाँ पे ये हमारा क्या है? कन्वर्जिंग टाइप का है। तो हम एचएस डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं कैसे हमारा ये फ्लो होता है। देखिए पहले, फिर आगे चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट, आई एम हेयर। ये क्या है? हमारा एचएस डायग्राम है। एचएस डायग्राम प्रेशर लाइन ऐसी दिखती है। सपोज एक कोई पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक, ये क्या है? हमारा एचएस डायग्राम है। तो एचएस डायग्राम में जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है वो क्या है? कुछ ऐसी होती है सीधी लाइन पे। ये हमारा प्रेशर P1 है, ये P2 है। हम इसको क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये किस नोजल के लिए हमारा बना हुआ है? और ये एस हमारा ये है कन्वर्जिंग के लिए। कन्वर्जिंग नोजल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इसके कैलकुलेशन के लिए हम सीधा लिखेंगे SFP। हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो क्या होती है इस इक्वेशन? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस G ऑफ Z2 प्लस W नेट। क्या होता है यहाँ पे? हीट तो कोई जा नहीं रहे, बिकॉज एडियाबैटिक है। वर्क कोई किसी प्रकार का हो नहीं रहा, जीरो हो जाएगा। किसी प्रकार का डेटम लाइन तो है नहीं। तो क्या बचा अब इधर से? H1 ये और ये। तो ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C2 को ले जाइए, हमको क्या निकालना है? अल्टीमेट हमको एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है। तो C2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये H1 इधर आ जाएगा S2 माइनस का S2 आ गया। ठीक, अब आगे इसको फर्दर अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? C2 की वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट में C1 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ H1 माइनस H2। ये हमारी आ गई एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल। क्या आ गई? हमारी एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल आ गई। ये हमारा जो यहाँ पे हमारी एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल है C2 इज ग्रेटर देन टू C1। हम यहाँ पे क्या करते हैं? इफ हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इफ नेग्लेक्ट C1 को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? C2 इज अंडर रूट 2 H1 माइनस H2। बेसिकली क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार से हमारा क्या है? एंथैल्पी ड्रॉप है। क्या है? एंथैल्पी ड्रॉप इसमें होता है। ये इसको हम बोलते हैं HD एंथैल्पी ड्रॉप। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी। क्या होती है? किलो जूल पर केजी होती है। C2 हमारा क्या हो गया? एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल हो गया। C2 हमारा क्या हो गया? एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम मीटर पर सेकेंड में जब लिखेंगे तो क्या करते हैं? हम इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं? C2 इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड 1000 एंड डेल H कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हम S2 माइनस H1 कर सकते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व आउट करते हैं तो क्या आता है? ये
C2 इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ HD। ये हमारा आ गया इसमें मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी एग्जिट वेलोसिटी ऑफ C2 है या एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ड्रॉप के है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ड्रॉप। तो हम यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल is directly proportional to enthalpy change। अब आगे बात करते हैं फर्दर बात करते हैं हम डिस्चार्ज थ्रॉट नोजल के बारे में। कैसे डिस्चार्ज की बात करते हैं, जो डिस्चार्ज थ्रॉट एन आइसेंट्रोपिक नोजल। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। इसका क्या होता है इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसको लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका जो वो आया है रिजल्ट A2, ये क्या आएगा 2n डिवाइड बाई n माइनस 1, ठीक। P1 अपॉन V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और क्या आएगा P2 अपॉन P1 के पावर 2 बाई n माइनस का P2 बाई P1 n प्लस 1 बाई n, ठीक। ये हमारा P2 बाई P1 क्या है, P2 बाई P1 क्या है, प्रेशर रेशियो, ठीक। P2 बाई P1 इज प्रेशर रेशियो। अब हमारी कंडीशन क्या है मैक्सिमम डिस्चार्ज की, तो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। इधर उधर कोई भी कैलकुलेशन या इधर उधर कोई चीज़ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे SSC JEE के अंदर पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज मतलब कि किस कंडीशन पे हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा या किस क्रिटिकल प्रेशियो। तो हम अब आगे देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो क्या कंडीशन होगी, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो, हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज निकल आएगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ मास फ्लो रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो, इसको हम जीरो के पुट कर देंगे। क्या आता है फिर ये आता है P2 बाई P1 इक्वल टू 2n प्लस 1 n अपॉन n माइनस 1। ये देखिएगा, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आ गया, दूसरे कलर से लिखे ले रहे हैं इसको। मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या आ गया हमारा, रूट ओवर अंडर रूट ये अंडर रूट 2n अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड P1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 बाई n प्लस 1 की पावर 2n माइनस 1। ये आ गया हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो ये हमारा एग्जाम पे आ जाता है, तो आप लोग फार्मूला देखते चलिएगा। एक चीज़ और यहाँ से बची है, मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी फिर क्या आ जाएगी, जब मैक्सिमम डिस्चार्ज ये आ गया तो मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी आ जाती है हमारी C2 इक्वल टू अंडर रूट 2n अपॉन n प्लस 1 P1, ठीक। ये हमारे फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए। ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं।
धन्यवाद।